कोटि शिव शंकर भगवान की जय। जय। श्री माता पार्वती की जय। जय जय। श्री जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय। जय जय। भगवान वेद व्यास की जय। जय। दुर्वासा का कुंती को अमोघ कामद मंत्र देना। मंत्र के प्रभाव से कन्यावस्था में ही कर्ण का जन्म, कुंती का राजा पांडु से विवाह, श्राप के कारण पांडु का संतान उत्पादन में असमर्थ होना, मंत्र प्रयोग से कुंती और माद्री का पुत्रवती होना, पांडु की मृत्यु और 5 पुत्रों को लेकर कुंती का हस्तिनापुर आना। सूची बोले, इस प्रकार उन संतों ने सत्यवती से विवाह कर लिया। उसको चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए और कालवश वे दोनों मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। पुनः व्यास जी के देश से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो जन्म से ही अंधे थे, क्योंकि मुनि को देखकर उस स्त्री ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। तत्पश्चात छोटी रानी व्यास जी को देखकर पीली पड़ गई, जिससे व्यास जी के कोप के कारण उसे पीत वर्ण पांडु का जन्म हुआ, इसमें संदेह नहीं है। निपुण दासी ने व्यास जी को संतुष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के अंश सत्यवादी तथा पवित्र विचार वाले विदुर उत्पन्न हुए। बड़े होने पर भी अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य नहीं दिया गया और छोटे होते हुए भी पांडु को ही मंत्रियों ने राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। भीष्म की सम्मति से ही महाबली पांडु को राज्य प्राप्त हुआ था तथा प्रतिभा संपन्न विदुर जी मंत्रणा कार्य में नियुक्त किए गए। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थी, उनमें पहली सुबल पुत्री गांधारी कही गई और दूसरी एक वैश्य पुत्री थी, जो गृह कार्यों में प्रतिष्ठित की गई थी। वेदवादी विद्वानों ने पांडु की भी 2 पत्नियां बताई, एक सूरसेन की पुत्री कुंती और दूसरी मद्र देश की राजकुमारी माद्री। गांधारी ने परम सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किए एवं वैश्या रानी ने युधिष्ठिर नाम का एक कांतिमान और प्रिय पुत्र उत्पन्न किया। कुंती ने कुमारी अवस्था में ही अपने पिता के घर रहते हुए सूर्य से कर्ण नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया था। तदनंतर कुंती का विवाह पांडु से हुआ। ऋषिगण बोले, हे मुनि और सुत जी, आप यह कैसी आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं। पहले पुत्र उत्पन्न हुआ और बाद में पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ। सूर्य के द्वारा कन्या कुंती से कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई? वह कुंती पुनः कन्या कैसे रह गई, जो पांडु के साथ उसका विवाह हो गया? यह आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजगण, सूरसेन की वह पुत्री कुंती जब शिशु थी, तभी राजा कुंती भोज ने उस सुंदर कन्या को मान लिया था। उन्होंने उस चारुभाषिनी कन्या को अपनी पुत्री बनाकर रखा और उसे अग्निहोत्र के काम में नियुक्त कर दिया।
एक बार महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और चातुर्मास्य के लिए वहीं रहने लगे। कुंती ने उनकी सेवा की, जिससे मुनिवर संतुष्ट हुए और उसको एक ऐसे मंत्र का उपदेश दिया जिसके प्रयोग से आवाहित किए गए देवता स्वयं उपस्थित होंगे और उसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। दुर्वासा मुनि के वहां से चले जाने पर अपने गृह में बैठी हुई कुंती उस मंत्र की परीक्षा के लिए मन में सोचने लगी कि मैं किस देवता का ध्यान करूं। उसने पूर्व दिशा में उदित हुए सूर्य को देखा और इस मंत्र का उच्चारण करके उसने सूर्य का आवाहन किया। तब सूर्य अपने मंडल से अत्यंत सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके आकाश से कुंती के पास उस भवन में उतर आए। सूर्य देव को आते हुए देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गई। वह सुंदरी कांपती हुई तत्काल रजो धर्म को प्राप्त हो गई। उस समय सुंदर नेत्र वाली कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सूर्य से बोली, मैं आपके दर्शन से प्रसन्न हो गई, अब आप अपने मंडल को चले जाइए। सूर्य बोले, हे कुंती, तुमने मंत्र बल से मुझे क्यों बुलाया है? तुम मुझे बुला करके भी अपने समक्ष उपस्थित मुझ सूर्य की सेवा क्यों नहीं करती? ये चारुलोचने, मैं इस समय कामार्थ अतः प्रेम के साथ मेरा सेवन करो। मंत्र के साथ अधीनता को प्राप्त मुझको तुम विहार करने के लिए ले चलो। किंतु कुंती बोली, हे धर्मज्ञ, मैं अभी कन्या हूँ। हे सर्वसाक्षी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे सुब्रत, आप मेरे प्रति अनुचित बातें न कहें, क्योंकि मैं पुल्लिंग कन्या हूँ। सूर्य बोले, यदि मैं इस समय व्यर्थ लौट जाता हूँ तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात हो और मैं सभी देवताओं में निंदा का पात्र बनूंगा, इसमें संशय नहीं है। हे कुंती, यदि तुम मेरे साथ रमण नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तथा उस मुनि को शाप दे दूंगा जिसने तुम्हें वह मंत्र बताया है। हे सुंदरी, तुम्हारा कन्या धर्म स्थिर रहेगा, इस रहस्य को लोग नहीं जान सकेंगे। तथा हे वरानने, मेरे समान ही तेजस्वी पुत्र तुमको प्राप्त होगा। यह कहकर सूर्यदेव अपनी और आसक्त मन वाली एवं लज्जाशील उस कुंती से संसर्ग करके तथा उसे मनोवांछित वरदान देकर चले गए। इस प्रकार उस सुश्रोणी कुंती ने गर्भ धारण किया और वह अत्यंत गुप्त भवन में रहने लगी। केवल उसकी एक प्रिय दासी ही इस रहस्य को जानती थी। कुंती के माता पिता भी इसे नहीं जानते थे। यथा समय उसी गुप्त भवन में कुंती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सुंदर कवच तथा 2 कुंडलों से युक्त था और दूसरे सूर्य तथा कुमार कार्तिक के समान प्रतीत हो रहा था। धात्री ने उसे अपने हाथ में उठाकर लज्जा युक्त कुंती से कहा, हे सुंदरी, मैं यहाँ हूँ, अतः तुम किस बात की चिंता कर रही हो? तत्पश्चात काष्ठ मंजूषा में पुत्र को छोड़ती हुई कुंती कहने लगी, हे पुत्र, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत दुखित हूँ, जो कि तुझ प्राण प्रिय को त्याग कर रही हूँ। मैं आभागिन तुझ सर्व लक्षण संपन्न का परित्याग कर दे रही हूँ। सगुणा निर्गुणा तथा सत्य स्वामिनी वे भगवती अंबिका तुम्हारी रक्षा करे। वे जगत जननी काम प्रदा कात्यायनी तुम्हें दुख मान कराए। हे पुत्र, तुम साक्षात सूर्य नारायण के पुत्र हो और मेरे प्राण प्रिय हो। ऐसे तुमको इस निर्जन वन में एक दुष्ट तथा उल्टे
स्त्री की भांति छोड़कर मैं कब तुम्हारा अति सुंदर मुख कमल देख पाऊंगी। हे पुत्र, प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व जन्म में भी तीनों लोकों की जननी भगवती की आराधना नहीं की तथा भगवती शिवा के सुखदायक चरण कमल का भी मैंने कभी ध्यान नहीं किया था। इसी कारण मैं सदा अभागिन। हे प्रिय, मैं तुम्हें इस वन में त्याग कर जानबूझकर स्वयं किए गए इस पाप का स्मरण करती हुई संताप सहूंगी। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर कुंती ने मंजूषा में रखे हुए उस पुत्र को लोगों की दृष्टि से बचाते हुए भयभीत भाव से धात्री के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके भयभीत वह कुंती अपने पिता के घर में रहने लगी। जल में बहती हुई वह मंजूषा अधीरथ नामक सूत को प्राप्त हुई। सूत की भार्या राधा थी, उसने बच्चे को मांग लिया। इस प्रकार सूत के घर में पलकर वह कर्ण बलवान तथा वीर हो गया। उसके बाद स्वयंवर में कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। उनकी दूसरी पत्नी मद्र देश के राजा की सुलक्षणा कन्या माद्री थी। एक बार वन में आखेट करने में तत्पर महाबली पांडु ने मृग समझकर भ्रमण करते हुए एक मुनि पर प्रहार कर दिया। तब उस कोपित मुनि ने पांडु को शाप दे दिया कि यदि तुम स्त्री के साथ संसर्ग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मुनि के यह शाप दे देने पर पांडु शोकाकुल हो गए। वे राज त्याग कर अत्यंत दुखित हो वन में रहने लगे। हे मुनिवरों, उनकी दोनों पत्नियां माद्री और कुंती भी सती धर्म का आश्रय लेकर उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ ही वन में चली गई। राजा पांडु गंगा जी के तट पर मुनियों के आश्रमों में रहने लगे और धर्म शास्त्रों का श्रवण करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। इसी समय कथा प्रसंग में सम्यक प्रकार से पूछने पर किसी मुनि के द्वारा कहा गया यह धार्मिक वचन राजा ने सुना। हे परम तप, अपुत्र की गति नहीं होती, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता। अतएव जिस किसी भी उपाय से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। अंशज पुत्र का पुत्र क्षेत्रज, गोलक, कुंड, सहोर, कानीन, क्रीत, वन में प्राप्त, पालन करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ इतने प्रकार के पुत्र पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी कहे गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक दूसरे से निकृष्ट पुत्र हैं, यह निश्चित है। यह सुनकर राजा पांडु ने कमल के समान नेत्र वाली कुंती से कहा, तुम किसी तपोनिष्ठ मुनि के पास जाकर शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। मेरी आज्ञा होने के कारण तुम्हें दोष नहीं लगेगा। मैंने सुना है कि पूर्व काल में महात्मा राजा सौदास ने वशिष्ठ से पुत्र उत्पन्न कराया था। कुंती उनसे यह वचन बोली, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला एक मंत्र मेरे पास है। हे प्रभु, पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने सिद्धि प्रदान करने वाला वह मंत्र मुझे प्रदान किया था। हे राजन, मैं इस मंत्र द्वारा जिस देवता का आवाहन करूंगी वह निमंत्रित होकर निश्चय ही मेरे पास आ जाएगा।
की आज्ञा से वहां कुंती ने देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज का स्मरण करके उनके संयोग से सर्वप्रथम युधिष्ठिर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। तत्पश्चात उसने वायु के द्वारा भीम को और इंद्र के द्वारा अर्जुन को उत्पन्न किया। इस प्रकार 1 वर्ष के अंतराल में कुंती के 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद माद्री ने भी अपने पति पांडु से कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। हे महाराज, मैं क्या करूं? हे प्रभु, मेरा दुख दूर कीजिए। तब पति पांडु के प्रार्थना करने पर दयालु कुंती ने वह मंत्र माद्री को बता दिया। सुंदरी माद्री ने भी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पति से अनुमति पाकर अश्वनी कुमारों का स्मरण करके नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। हे मुनिवरों, इस प्रकार वे 5 पांडव देवता के पुत्र थे। वे क्षेत्रज पुत्र के रूप में उस वन में क्रमशः 1-1 वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए। एक बार राजा पांडु ने माद्री को निर्जन आश्रम में देखकर अपनी मृत्यु निकट आई होने के कारण अत्यंत कामातुर हो पकड़ लिया। माद्री के द्वारा नहीं नहीं ऐसा कहकर बार बार निषेध करने पर भी उन्होंने बलपूर्वक अपनी उस प्रिया का आलिंगन कर लिया और वे दैववश शाप के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे वृक्ष पर चढ़ी हुई लता वृक्ष के कट जाने पर गिर पड़ती है, वैसे ही वह रानी माद्री भी बहुत रुदन करती हुई गिर पड़ी। उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती, सभी बालक और महाभाग मुनिगण भी आ गए। इस प्रकार जब पांडु डर गए, तब सभी व्रतधारी मुनियों ने गंगा जी के तट पर चिता लगाकर उनका दाह संस्कार कर दिया। तत्पश्चात अपने दोनों पुत्रों कुंती को सौंप करके सती धर्म का पालन करते हुए वह माद्री सत्य की कामना से उनके साथ ही सती हो गई। वहां के निवासी मुनिगण जलांजलि देकर 5 पुत्रों सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर में कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर आदि सभी लोग वहां आ पहुंचे। सभी लोगों ने कुंती से पूछा, हे सुमुखी, ये किसके पुत्र हैं? तब कुंती अत्यंत दुखित होकर पांडु की शापजन्य मृत्यु का उल्लेख करके बोली, कुरुवंश में उत्पन्न हुए ये सब बालक देवताओं के पुत्र हैं। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने उस समय सभी देवताओं का आह्वान किया। तब उन देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर कहा, ये 5 निःसंदेह हम लोगों के पुत्र हैं। भीष्म ने देवताओं के वचन का अनुमोदन किया तथा कुंती के 5 पुत्रों का स्वागत किया। तत्पश्चात उन पुत्रों तथा वधु कुंती को लेकर भीष्म आदि सभी लोग हस्तिनापुर चले गए और प्रसन्न चित्त होकर प्रयत्न पूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार पांडव उत्पन्न हुए और भीष्म ने उनका परिपालन किया। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम द्वितीय स्कंधे युधिष्ठिरादीनां उत्पत्ति वर्णनम नाम 6ठो अध्यायः। तुलसी दुर्गा महारानी की जय। जय। 7वां अध्यायः। धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर से दुर्योधन के पिंड दान हेतु धन मांगना। भीमसेन का प्रतिरोध। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय का वन के लिए प्रस्थान। वनवासी धृतराष्ट्र तथा
माता कुंती से मिलने के लिए युधिष्ठिर का भाइयों के साथ वनगमन, विदुर का महाप्रयाण, धृतराष्ट्र सहित पांडवों का व्यास जी के आश्रम पर आना, देवी की कृपा से व्यास जी द्वारा महाभारत युद्ध में मरे कौरवों पांडवों के परिजनों को बुला देना। सूत जी बोले, हे मुनिगण, माननीय द्रौपदी उन पांचों पांडवों की पतिव्रता पत्नी थी। उन द्रौपदी को अत्यंत सुंदर 5 पुत्र उन पतियों से उत्पन्न हुए। अर्जुन की एक दूसरी सुंदर पत्नी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, जिन्हें अर्जुन ने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से हर लिया था। उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से महान वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह संग्राम भूमि में मारा गया था। उसी युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए। वीर अभिमन्यु की श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा थी। महाभारत के युद्ध में कुरुकुल का नाश हो जाने पर उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था। वह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की बाणाग्नि से पहले गर्भ में ही मर गया था, किंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की बाणाग्नि से निर्दग्ध अपने भांजे के पुत्र को अपने अद्भुत प्रताप से पुनः जीवित कर दिया था। कुरुवंश के समाप्त होने पर वह श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसीलिए वह बालक परीक्षित नाम से पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध हुआ। अपने 100 पुत्रों के मारे जाने पर अत्यंत दुखित राजा धृतराष्ट्र भीम के बाणों से संतप्त रहते हुए अब पांडवों के राज्य में रहने लगे। वैसे ही गांधारी भी अत्यंत दुखी होकर जीवन यापन करने लगी। दुखित युधिष्ठिर दिन रात उन दोनों की सेवा करने लगे। महान धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिर की अनुमति से अपने भाई धृतराष्ट्र के पास में ही रहते थे और वे उन प्रज्ञा चक्षु को समझाते बुझाते रहते थे। धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के पुत्र शोक जनित दुख को विस्मारित कराते हुए उनकी सेवा करने लगे। जिस किसी भी प्रकार यह धृतराष्ट्र सुन ले, यह ध्यान में रखकर भीम अत्यंत क्रोधित होकर अपने वचन रूपी बाणों से उन पर सर्वदा प्रहार किया करते थे। वहां उपस्थित लोगों को सुना सुना कर भीम कहा करते थे कि मैंने इस दुष्ट अंधे के सभी पुत्रों को रणभूमि में मार डाला और दुशासन के हृदय का रक्त जी भर के पी लिया। अब वह अंधा निर्लज्ज होकर मेरे दिए हुए पिंड को कौवों एवं कुत्तों की भांति खाता है। अब तो यह व्यर्थ ही जीवन बिता रहा है। भीम इस प्रकार की कठोर बातें प्रतिदिन उन्हें सुनाते थे, परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर यह कहते हुए धृतराष्ट्र को धैर्य प्रदान करते थे, यह भीम मूर्ख है। इस प्रकार उस दुखी धृतराष्ट्र ने 18 वर्ष तक वहां रहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से वन में जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज धृतराष्ट्र ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से यह भी प्रार्थना की कि अब मैं अपने पुत्रों के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूंगा। यद्यपि भीम ने सभी का अर्थ व दैहिक कर्म कर दिया था, किंतु पूर्व बैर का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरे पुत्रों का नहीं किया। अतः यदि आप मुझे कुछ धन दें तो मैं अपने पुत्रों का अर्थ व दैहिक कर्म करके स्वर्ग फल देने वाला तप करने के लिए वन में चला जाऊंगा। विदुर ने भी एकांत में पवित्र आत्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जब ऐसा कहा, तब उन्होंने धनार्थी धृतराष्ट्र को धन देने का निश्चय कर दिया।
राजा युधिष्ठिर ने परिवार के सभी जनों को बुलाकर कहा, हे महाभाग, मैं कौरवों का श्राद्ध करने की इच्छुक ज्येष्ठ पिता को धन प्रदान करूंगा। महातेजस्वी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का वचन सुनकर वायुपुत्र महाबली भीम ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे महाभाग, दुर्योधन के कल्याण के लिए राजकोष का धन क्यों दिया जाए? इससे अंधे धृतराष्ट्र को भी सुख मिलेगा। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? आपकी दूषित मंत्रणा के फलस्वरूप ही हम लोगों ने वनवास का कठोर कष्ट सहा। दुरात्मा दुशासन महारानी द्रौपदी को अपमान पूर्वक सभा में खींच लाया। हे सुब्रत, आपकी कृपा से ही हम लोगों को विराट राजा के घर रहना पड़ा तथा हम अमित पराक्रम वालों को मत्स्य देश के राजा की दास्ता करनी पड़ी थी। हम सब में ज्येष्ठ आप यदि जुआ न खेलते तो हम लोगों की दुर्गति क्यों होती? भगत नरेश जरासंध का वध करने वाले मुझको राजा विराट के यहाँ रसोइया बनना पड़ा। आपके ही कारण इंद्रपुत्र महाबाहु अर्जुन को विराट राजा के यहाँ स्त्री का रूप धारण करके उनके बच्चों को नृत्य की शिक्षा देने के लिए बनना पड़ा। गांडीव धनुष के स्थान पर अर्जुन को अपने हाथों में कंकड़ धारण करना पड़ा। मनुष्य का शरीर पाकर भला इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है? अर्जुन के सिर पर चोटी और आंखों में काजल की बात का स्मरण करके तो मन में यही आता है कि मैं अभी तलवार लेकर शीघ्र ही धृतराष्ट्र का सिर काट दूं। इसके अतिरिक्त मुझे शांति नहीं मिल सकती। आप महाराज से बिना पूछे ही मैंने लाक्षागृह में अग्नि लगा दी थी, जिससे हम लोगों को जलाने की इच्छा वाला वह पापी पुरोचन स्वयं जल गया। हे राजन, मैंने आपसे परामर्श किए बिना ही जैसे सभी कीचकों का वध कर डाला, वैसे ही स्त्रियों समेत धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का भी वध मैं नहीं कर पाया। हे राजेंद्र, यह आपकी नासमझी ही थी। जब गंधर्वों ने दुर्योधन आदि हमारे शत्रुओं को बंदी बना लिया था, तब आपने ही उन्हें छुड़ा दिया था। हे राजन, आज पुनः उसी दुष्ट दुर्योधन के कल्याण के लिए आप धन देने की इच्छा कर रहे हैं। आपके कहने पर भी मैं उन्हें धन नहीं देने दूंगा। ऐसा कहकर भीम के चले जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अर्जुन, नकुल तथा सहदेव इन तीनों की सम्मति देकर धृतराष्ट्र को बहुत सा धन दे दिया। तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने धन लेकर अपने पुत्रों का विधिवत श्राद्ध कर्म कराया और ब्राह्मणों को भी दान दिए। इस प्रकार अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म करके गांधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र, कुंती तथा विदुर के साथ ही शीघ्र ही वन में चले गए। संजय द्वारा सबको यह समाचार मिला कि महामती धृतराष्ट्र वन में जा रहे हैं। उस समय अपने पुत्रों के मना करने पर भी शूरसेन की पुत्री कुंती उनके साथ चली गई। यह देखकर भीम भी रोने लगे। वे तथा अन्य सभी कौरव उन लोगों को गंगा तट पर पहुंचाकर पुनः हस्तिनापुर को लौट आए। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि गंगा तट पर स्थित शुभ सतयुग आश्रम में पहुंचे और वहां पर्णकुटी बनाकर एक चित्त हो तपस्या करने लगे। जब वे तपस्वी चले गए और इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए, तब उनके विरह से संतप्त युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगे, मैंने स्वप्न देखा है कि वन में रहती हुई माता कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई
अतः माता तथा पितृजनों को देखने की मन में इच्छा हो रही है। साथ ही महात्मा विदुर तथा महाबुद्धिमान संजय से भी मिलने की मेरी इच्छा है। यदि आप लोगों को भी यह उचित प्रतीत होता हो तो हम लोग वहां चलें, ऐसा मेरा विचार है। तो वे सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी, महाभागा, उत्तरा तथा अन्य नागरिक जन वहां एकत्र हुए। दर्शन के लिए उत्सुक उन पांडवों ने सभी लोगों के साथ सतयुग आश्रम में जाकर धृतराष्ट्र आदि को देखा। वहां जब विदुर जी दिखाई नहीं दिए तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, ये बुद्धिमान विदुर जी कहाँ है? तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, विदुर तो विरक्त एवं निष्काम होकर तथा सब कुछ त्याग कर कहीं एकांत में रहते हुए अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान कर रहे होंगे। दूसरे दिन गंगा जी की ओर जाते हुए युधिष्ठिर ने वन में तपस्या के कारण क्षीण देह वाले रथधारी विदुर जी को देखा। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर भी निष्पाप विदुर जी खूंट वृक्ष के समान अचल स्थित रहे। उसी क्षण विदुर जी के मुख से एक अद्भुत तेज निकला और वह तत्काल युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वे दोनों ही धर्म के अंश थे। इस प्रकार विदुर जी ने प्राण त्याग कर दिया और युधिष्ठिर अत्यंत शोकाकुल हो गए। वे राजा युधिष्ठिर उनके शरीर का दाह संस्कार करने का प्रबंध करने लगे। उसी समय राजा को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये विदुर जी विरक्त हैं, अतः ये दाह संस्कार के योग्य नहीं है। अब आप इच्छा अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें। यह सुनकर उन सभी भाइयों ने गंगा के निर्मल जल में स्नान किया और वहां जाकर धृतराष्ट्र से सभी वृतांत विस्तार पूर्वक बताया। तत्पश्चात सब पांडव नागरिकों के साथ उस आश्रम में बैठ गए। उसी समय सत्यवती पुत्र व्यास जी तथा नारद जी भी वहां पहुंच गए। अन्य मुनिगण भी वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आ गए। उस समय कुंती ने वहां विराजमान शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा था। उसे देखने के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा है। अतः हे तपोधन, मुझे उसको दिखा दीजिए। हे महाभाग, आप समर्थ हैं, अतः मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। गांधारी बोली, हे मुने, दुर्योधन समर भूमि में चला गया था और मैं उसे देख नहीं पाई। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, छोटे भाइयों सहित उस दुर्योधन को आप मुझे दिखा दीजिए। सुभद्रा बोली, हे सर्वज्ञ, मैं प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने महान वीर पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहती। अतः हे तपोधन, उसे अभी दिखा दीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी देवी भगवती का ध्यान किया। तब सायंकाल आने पर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी युधिष्ठिर आदि सभी जनों को गंगा जी के तट पर बुलाकर पुण्य नदी गंगा के पवित्र जल में स्नान करके प्रकृति स्वरूपिणी परम पुरुष को प्रसन्न करने वाली सगुण निर्गुण रूपा देवताओं की देवी ब्रह्म स्वरूपिणी उन मणिद्वीप निवासिनी भगवती की स्तुति करने लगे। हे देवी, जब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम तथा अग्नि ये कोई भी नहीं थे, उस समय भी आपकी सत्ता थी।
ऐसी उन आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस समय जल, वायु, पृथ्वी, आकाश तथा उनके रस आदि गुण, समस्त इंद्रियां, अहंकार, मन, बुद्धि, सूर्य तथा चंद्रमा, ये कोई भी नहीं थे। तभी आप विद्यमान थी। ऐसी उन आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस जीव लोक को अपने चित्त में समाहित करके सत्व, रज, तम आदि गुणों से लिंग कोश को समाधि की अवस्था में पहुंचाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती है, तब विवेक प्राप्त पुरुष भी आपको जानने में समर्थ नहीं होता। हे माता, ये लोग मृत व्यक्तियों के पुनः दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं। अतएव आप उन्हें मृत व्यक्तियों को शीघ्र ही दिखा दें। शुद्ध जी बोले, यह जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महामाया श्री भुवनेश्वरी देवी ने समस्त मृत राजाओं को स्वर्ग से बुलाकर दिखा दिया। कुंती, गांधारी, सुभद्रा, विराट पुत्री उत्तरा एवं सभी पांडव वापस आए हुए स्वजनों को देखकर प्रसन्न हो गए। तदनंतर अपरिमित तेज वाले व्यास जी ने महामाया देवी का स्मरण करके इंद्रजाल की भांति प्रकट हुए उन सबको पुनः लौटा दिया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि तापसों से आज्ञा लेकर सभी पांडव तथा मुनिजन वहां से चल दी। राजा युधिष्ठिर भी मार्ग में व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर आ गए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम द्वितीय स्कंदे पांडवानां कथानकम मृतानां दर्शन वर्णनम नाम सप्तमो अध्यायः। तुलसी दुर्गा महारानी की जय। नहीं। अथ अष्टमो अध्यायः। धृतराष्ट्र आदि का दावाग्नि में जल जाना, प्रभास क्षेत्र में यादवों का परस्पर युद्ध और संहार, कृष्ण और बलराम का परम धाम गमन, परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय पर्वत पर जाना, परीक्षित को शाप की प्राप्ति, ब्रह्म द्वारा और रुरु का वृतांत। सूर्य जी बोले, वहां से पांडवों के प्रस्थित होने के तीसरे दिन उस वन में लगी दावाग्नि में कुंती एवं गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र दग्ध हो गए। संजय पहले ही धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। नारद जी से यह वृतांत सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर विप्र शाप के प्रभाव से सभी यादव प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए। वे सभी यादव मदिरा पीकर मतवाले हो गए और आपस में लड़कर बलराम तथा श्री कृष्ण के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतर बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा शरीर का त्याग किया और कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने शाप की मर्यादा रखते हुए एक बहेलिये के बाण से आहत होकर महाप्रयाण किया। इसके पश्चात
जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण के शरीर त्याग का समाचार सुना तो उन्होंने अपने चित्त में श्री भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके अपने पवित्र प्राणों का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत शोक संतप्त अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी का यथोचित अंतिम संस्कार संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण का शरीर खोजकर और लकड़ी जुटाकर अर्जुन ने 8 पटरानियों के साथ उनका दाह संस्कार किया। तदनंतर रेवती के साथ बलराम जी के मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन ने द्वारकापुरी पहुंचकर उस नगरी से नागरिकों को बाहर निकाला। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण की वह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई, किंतु अर्जुन सभी लोगों के साथ लेकर बाहर निकल गए थे। मार्ग में चोरों और भीलों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और समस्त धन छीन लिया। उस समय अर्जुन तेजहीन हो गए। तदनंतर अपरिमित तेज से संपन्न अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र को राजा बनाया। अर्जुन ने अपने तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदित किया। इस पर व्यास जी ने उस महारथी अर्जुन से कहा कि हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुनः अवतार होगा तब उस युग में आपका तेज पुनः अत्यंत उग्र हो जाएगा। उनका यह वचन सुनकर अर्जुन वहां से हस्तिनापुर चले गए। वहां पर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से समस्त वृत्तांत कहा। श्री कृष्ण के देह त्याग एवं यादवों के विनाश का समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय कर दिया। इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरापुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके वे राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा भाइयों के साथ वन की ओर निकल गए। इस प्रकार 36 वर्ष की अवधि तक हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी तथा कुंती पुत्रों इन छहों ने हिमालय पर्वत पर जाकर प्राण त्याग दिए। इधर धर्मनिष्ठ राजर्षि परीक्षित ने भी आलस्य रहित भाव से 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किया। वे एक बार आखेट हेतु एक विशाल जंगल में गए। अपनी बाण से विद्ध एक मृग को खोजते खोजते मध्याह्न काल में उत्तरापुत्र राजा परीक्षित भूख प्यास से तथा थकान से व्याकुल हो गए। धूप से पीड़ित राजा ने समीप में ही एक ध्यान मग्न मुनि को विराजमान देखा और प्यास से व्याकुल उन्होंने मुनि से जल मांगा। मौन व्रत में स्थित वे मुनि कुछ भी नहीं बोले, जिससे राजा कुपित हो गए और प्यास से आकुल तथा कली से प्रभावित चित्त वाले राजा ने अपने धनुष की नोक से एक मृत सांप को उठाकर उनके गले में डाल दिया। गले में सांप डाल दिए जाने के बाद भी वे मुनिश्रेष्ठ कुछ भी नहीं बोले। वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और समाधि में स्थित रहे। राजा भी अपने घर चले गए। उन मुनि का पुत्र गविजात अत्यंत तेजस्वी तथा महातपस्वी था। पराशक्ति के आराधक उस गविजात ने पास के वन में खेलते हुए अपने मित्रों को ऐसा कहते हुए सुना कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया। उनकी यह बात सुनकर वह अत्यंत कुपित हुआ और शीघ्र ही हाथ में जल लेकर उसने कुपित होकर राजा को शाप दे दिया। इस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के कंठ में मृत सर्प डाला है, उस पापी पुरुष को 1 सप्ताह में तक्षक डस लेगा। मुनि के शिष्य ने महल में स्थित राजा परीक्षित के समीप जाकर
मुनिपुत्र के द्वारा दिए गए शाप की बात कही। ब्राह्मण के द्वारा दिए गए शाप को सुनकर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने उसे अनिवार्य समझकर वृद्ध मंत्रियों से कहा, अपने अपराध के कारण मैं मणिपुत्र से शापित हुआ हूँ। हे मंत्रियों, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग कोई उपाय सोचिए। मृत्यु तो अनिवार्य है, ऐसा वेदवादी लोग कहते हैं। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्रोक्त रीति से सर्वथा प्रयत्न करना ही चाहिए। कुछ पुरुषार्थवादी विद्वान ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमानी के साथ उपाय करने पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, न करने पर नहीं। मणि, मंत्र और औषधों का प्रभाव अत्यंत ही दुर्गेय होते हैं। मणि धारण करने वाले सिद्ध जनों के द्वारा क्या नहीं संभव हो जाता। पूर्व काल में किसी ऋषि पत्नी को सर्प ने काट लिया था, जिससे वह मर गई थी। उस समय उस मुनि ने अपनी आयु का आधा भाग देकर श्रेष्ठ अप्सरा को जीवित कर दिया था। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे भवितव्यता पर विश्वास न करे, उपाय भी करे। ये सचिवों, आप लोग यह दृष्टांत प्रत्यक्ष देख लें। इस लोक या परलोक में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई देता जो केवल भाग्य के भरोसे रहकर उद्यम न करता हो। गृहस्थी से विरक्त मनुष्य सन्यासी होकर जगह जगह भिक्षाटन के लिए बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी गृहस्थों के घर जाता ही है। दैवात प्राप्त उस भोजन को भी क्या कोई मुख में डाल देता है? उद्यम के बिना वह भोजन मुख से उदर में कैसे प्रवेश कर सकता है? अतः प्रयत्न पूर्वक उद्यम तो करना ही चाहिए। यदि सफलता न मिले तो बुद्धिमान मनुष्य मन में विश्वास कर ले कि दैव यहाँ प्रबल है। मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, वे कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी प्रिय पत्नी को जीवित किया था? वह कैसे मरी थी, यह कथा विस्तार से हमसे कहिए। राजा बोले, महर्षि भृगु की एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम पुलोमा था। उससे परम विख्यात च्यवन मुनि का जन्म हुआ। च्यवन की पत्नी का नाम सुकन्या था। वह महाराज सरियाति की रूपवती कन्या थी। उस सुकन्या से श्रीमान ब्रह्मति ने जन्म लिया, जो बड़े यशस्वी थे। उस ब्रह्मति की प्रिय पत्नी का नाम प्रतापी था। उन्हीं राजा ब्रह्मति के पुत्र परम तपस्वी रुरु हुए। उन्हीं दिनों स्थूलकेश नामक एक विख्यात ऋषि थे, जो बड़े ही तपस्वी, धर्मात्मा एवं सत्यनिष्ठ थे। इसी बीच त्रिलोक सुंदरी मेनका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा नदी के किनारे जल क्रीड़ा कर रही थी। वह अप्सरा विश्वावसु के द्वारा गर्भवती होकर वहां से निकल पड़ी। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने स्थूलकेश के आश्रम में जाकर नदी तट पर एक त्रैलोक की सुंदरी कन्या को जन्म दिया और वह उससे छोड़कर चली गई। तब उस नवजात शिशु कन्या को अनाथ जानकर मुनिवर स्थूलकेश अपने आश्रम में ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम परमत्वरा रखा। वह सर्वलक्षण संपन्न कन्या यथा समय यौन को प्राप्त हुई। उस सुंदरी को देखकर रुरु काम मोहित हो गए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायां द्वितीय स्कंदे रुरु चरित्र वर्णन नाम 8वां अध्याय। बोले
श्री दुर्गा महारानी की जय। 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 अथ नवमो अध्याय। सर्प के काटने से प्रमद द्वारा की मृत्यु। रुरु द्वारा अपनी आधी आयु देकर उसे जीवित कर मणि मंत्र औषधि द्वारा सुरक्षित राजा परीक्षित का 7 तल वाले भवन में निवास करना। परीक्षित बोले, हे सचिव वृंद, इस प्रकार कामाशक्त होकर रुरुमणि अपने आश्रम में सो गए। तब उनके पिता ने उन्हें दुखी देखकर पूछा, हे रुरु, तुम इतने उदास क्यों? कामातुर ने अपने पिता से कहा, महर्षि, स्थूल केश के आश्रम में प्रमद द्वारा नाम की एक कन्या है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बन जाए। ब्रह्मति ने महामुनि स्थूल केश के पास शीघ्र जाकर उन्हें प्रसन्न तथा अपने अनुकूल करके उस सुंदर कन्या की याचना की। महामुनि स्थूल केश ने यह वचन दे दिया कि किसी अच्छे मुहूर्त में कन्यादान दूंगा। अब उस वन में दोनों विवाह की सामग्री का प्रबंध करने लगे। इस प्रकार उस तपोवन में समीप में ही रहकर ब्रह्मति और स्थूल केश दोनों महात्मा विवाह उत्सव की तैयारी करने लगे। उसी अवसर पर वह कन्या अपने घर के आंगनों में खेल रही थी। तभी एक सोए हुए सर्प से उस सुनैनी का पैर छू गया। स्पर्श होते ही सर्प ने उसे डस लिया और वह सुंदरी कन्या मर गई। तब मृत्यु को प्राप्त हुई प्रमद द्वारा को देखकर वहां कोलाहल मच गया। सभी मुनि जुट गए और शोक से ग्रस्त होकर रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई अत्यंत तेज से देदीप्यमान उस कन्या को देखकर उसके पिता स्थूल केश अत्यंत दुखित होकर रुदन करने लगे। उस समय करुण क्रंदन सुनकर रुरु भी उसे देखने के लिए आए। उन्होंने उस मृत पड़ी सुंदरी को सजीव जैसी देखा। स्थूल केश तथा अन्य श्रेष्ठ मुनियों को रुदन करते देखकर रुरुमणि उस स्थान से बाहर आकर के विरहाकुल होकर रोने लगे। वे कहने लगे, अहो, प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए ही यह अत्यंत विचित्र सर्प भेजा था। यह निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी प्राण प्रिया तो मर गई। अब मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तक मैंने उस सुंदरी का आलिंगन आदि कोई सांसारिक सुख भी नहीं प्राप्त किया था। मैं ऐसा भागा हूं कि उसका पाणी ग्रहण नहीं कर सका और न तो उसके साथ अग्नि में लाजा होम ही कर पाया। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण निकल जाएं तो अच्छा है। जब दुखित मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती, तब इस संसार में वांछित उत्तम सुख कैसे मिल सकता है? अब मैं या तो कहीं किसी भयानक तालाब में डूब जाऊं, अग्नि में कूद पड़ूं, विष खा लूं अथवा गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग दूं। इस प्रकार विलाप करके रुरु अपने मन में विचार कर उस नदी के तट पर स्थित रहते हुए उपाय सोचने लगे। प्राण त्यागने से तुझे क्या लाभ होगा? आत्महत्या का फल तो अत्यंत दुर्निवार्य होता है। मेरी मृत्यु सुनकर पिताजी दुखी हो, माता जी को भी महान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है कि मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध संतुष्ट हो जाए। मुझे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु भी प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। किंतु इससे परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा? इस प्रकार विरह से संतप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझ आत्मघाती को मेरी वह प्रिया नहीं मिलेगी। इसलिए
मेरे मरने में बहुत दोष है और न मरने पर मुझे कोई दोष नहीं होगा। ऐसा सोचकर रूरू स्नान तथा आचमन करके पवित्र होकर वहीं पर बैठ गए। इसके बाद उन मुनि ने हाथ में जल लेकर यह वचन कहा, यदि मेरे द्वारा देवाराधन आदि कुछ भी पुण्य कर्म संपादित किया गया हो, यदि मैंने श्रद्धा पूर्वक गुरुओं की पूजा की हो, हवन जप एवं तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके उन्होंने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा बोले, तदनंतर इस प्रकार अपनी भार्या के लिए विलाप कर रहे उन दुखित रूरू के पास एक देवदूत आकर यह वाक्य बोला। देवदूत बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए। आपकी मर चुकी थी, जिससे यह अविवाहिता ही मर गई। अतः अब आप किसी अन्य शुभ अंगों वाली कन्या का वर्ण कर लीजिए। बुद्धि, आप क्यों रो रहे हैं? इसके साथ आपका कैसा प्रेम है? रूरू बोले, हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी का वर्णन नहीं करूं। यदि यह जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा बोले, उस मुनि का यह हठ देखकर देवदूत ने प्रसन्न होकर तथ्यपूर्ण सत्य तथा मनोहर वचन कहा, हे विप्रेंद्र, देवताओं के द्वारा इसका पूर्व विहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपनी प्रमद द्वारा को शीघ्र ही जीवित कर दीजिए। रूरू बोले, मैं निसंदेह अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा। अब मेरी प्रियतमा के प्राण वापस आ जाएं और यह उठकर बैठ जाए। उसी समय विश्वावसु अपनी पुत्री प्रमद द्वारा की मृत्यु जानकर ये स्वर्गलोक से विमान द्वारा शीघ्र ही वहां आ गए। तत्पश्चात गंधर्वराज विश्वावसु तथा उस श्रेष्ठ देवदूत ने धर्मराज के पास पहुंचकर यह वचन कहा, हे धर्मराज, रूरू की पत्नी तथा विश्वावसु की पुत्री इस प्रमद द्वारा नाम की कन्या की सर्पदंश के कारण इस समय मृत्यु हो गई है। हे सूर्य तनय, इसके वियोग में मरण के लिए उद्यत मुनि रूरू की आधी आयु तथा उनकी तपस्या के प्रभाव से वह कोमलांगी जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा, हे देवदूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसकी आधी आयु से विश्वावसु की यह कन्या जीवित होकर उठ जाए और तुम जाकर इसे रूरू को समर्पित कर। राजा बोले, धर्मराज के ऐसा कहने पर देवदूत ने जाकर प्रमदवरा को जीवित करके शीघ्र ही रूरू को समर्पित कर दिया और तत्पश्चात रूरू ने किसी शुभ दिन पर उसके साथ विधान पूर्वक विवाह कर दिया। इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर प्रमदवरा को भी जीवित कर दिया गया। इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत प्रमदवरा को भी जीवित कर दिया गया था। अतः मणि मंत्र तथा औषधियों के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। मंत्रियों से यह कहकर उत्तम रक्षकों की व्यवस्था करके एक 7 तल वाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसी क्षण तेरा पुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ चढ़ गए।
उस भवन की सम्यक सुरक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया और इसके बाद राजा ने गौरमुख मुनि को अभिजात के पास उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा और कहलाया कि मुझ सेवक का अपराध भी बार बार क्षमा करे। पश्चात राजा ने मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मण की रक्षा कार्य के निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया। एक मंत्री पुत्र वहां नियुक्त किया गया जिसने महल के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया ताकि विशेष रूप से रक्षित उस महल पर कोई चढ़ न सके। महल के भीतर वायु का भी संचरण नहीं हो पाता था क्योंकि उसका प्रवेश सर्वथा वर्जित था। राजा वहीं स्थित रहकर भोजन आदि करने लगे। वहीं पर रहते हुए स्नान एवं संध्या अधिकारियों से निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते तथा साप के दिन गिनते हुए समस्त राजकार्यों को संचालित करते थे। इसी बीच किसी कश्यप नामक मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण ने सुना कि राजा परीक्षित को सर्प द्वारा काटे जाने का शाप प्राप्त हुआ है। उस धनाभिलाषी ब्राह्मण श्रेष्ठ कश्यप ने विचार किया कि मुनि के द्वारा शापित राजा इस समय जहाँ रह रहे हैं मैं वहीं पर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके मंत्रज्ञ विद्वान तथा धनाभिलाषी व कश्यप नामक मुनि श्रेष्ठ विप्र अपने घर से निकलकर रास्ते पर चल पड़ा। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां द्वितीय स्कंदे परीक्षिद्राज्ञोर गुप्त गृहे वासव वर्णनम नाम नवमो अध्यायः। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री माता पार्वती की जय। श्री जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय। जय